Lessons from the life of Vaishali show what is the value of education in the life of a girl. Further, a little support from the family can greatly strengthen the woman to step out, to face challenges, and be able to transform the world around her. Freedom to follow one's career aspirations and the encouragement to move ahead in life not only empowers the woman but also benefits the community at large. Progress of a woman greatly feeds into the progress of a society. This is what we will witness by listening to Vaishali's remarkable journey. Amongst her various endeavours that Vaishali took up for the upliftment of the village, her initiative of Jal Kranti, meant to provide water to the villagers, was very significant. Vaishali attributes her success and her career growth to her education and the constant support she received from her family. Let's listen to Vaishali's husband, Dhyaneshwar Narayan Chopade, and Vaishali about how this journey has been for them. हॅलो, मी ज्ञानेश्वर नारायण चोपडे, वैशाली चोपड़ेचा हस्बैंड। जब वो सरपंच बने तो उसका एक ही खौफ था कि मेरे गांव को मुझे सुजलम सुफलम बनाने का है, पूरे गांव को एक एक करके एकता से गांव के लिए लड़ने के लिए सिखाने का है। तो फिर वो उस काम के लिए पूरे जी जान से मतलब काम कर रही थी गांव की तरफ। और फिर वो सब उसने एनालिसिस किया कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है गाँव की तरफ। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि अगर अपन ने पानी का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया तो बहुत सारा प्रॉब्लम मतलब सब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पानी ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो फिर उसने उसके लिए पानी फाउंडेशन का जो काम था वो किया। उस टाइम तो 1 साल की बच्ची थी और दूसरी 2 साल की थी। तो बच्चों को कभी कभी लेके जाती थी, वो छोड़ के भी जाती थी। 3 महीने तक मिली भी नहीं वो बच्ची को। और सब गांव को लेके मतलब सब लोगों को लेके उनके साथ में खुद काम करती थी। वो किसी के भरोसे पे नहीं रहती थी, वो ग्राउंड फ्लोर पे खुद काम करती थी। और उसकी वजह से उसने जो गांव का मतलब नंबर था वो तालुके में से 3 नंबर आया वाले गांव का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांव का क्षेत्रफल जो है मेरे तो बहुत बड़ा था। 831 हेक्टर का गांव था, जो कि पानी फाउंडेशन में 3-4 ही इतने बड़े मतलब क्षेत्रफल के गांव थे। इसमें से भी उसने वो करके दिखाया। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि वो ऐसा सोचती है इस दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है और मैं पॉसिबल करके ही दिखाऊंगी। और उसने गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ सोच के रखा था। और उसकी ये सब बातें मतलब सुन के ऐसा लगता था कि यस, कोई तो भी है जो सच में कुछ करना चाहता है। इसलिए पूरे दिल से वो पूरा मतलब काम कर रही थी। और उसको मैंने भी फिर पूरे दिल से सपोर्ट किया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही थी गरीब लोगों के लिए, गांव के लिए, सबके लिए। वो पॉजिटिव सोच रखती थी और पॉजिटिव काम कर रही थी। यही बात उसमें सबसे खास थी कि वो जो भी काम करती है दिल से करती है और ये मान के चलती है कि काम इम्पॉसिबल नहीं है। और जब भी प्रॉब्लम आती है मेरे साथ शेयर करती है और प्रॉब्लम का सल्यूशन हम दोनों मिलके ढूंढ ही लेते हैं। वैसे तो वही उसका सल्यूशन ढूंढ के उस पर काम करती रहती है, लेकिन सही है कि वो जो भी करती है वो दिल से करती है और पूरी ईमानदारी से ये सोच के करती है कि ये काम इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। कहते हैं एक राष्ट्र का निर्माण एक शिक्षित समाज से होता है। परिवार की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के एक समाज का निर्माण करती हैं। परिवार की जो केंद्र बिंदु है वह नारी है।
जिस परिवार की नारी शिक्षित होती है वह पूरा परिवार शिक्षित होता है, जो परिवार शिक्षित होता है वो पूरे समाज को शिक्षित करता है, और जो समाज शिक्षित होता है तभी राष्ट्र शिक्षित होता है। आज ऐसी ही महिलाएं मेरे सामने हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने जो परिवार की प्रगतिशील सोच है उसको लेकर के आगे बढ़ी, और आज वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण लेके चल रही है। इस कोरोना काल में न कि पूरा देश इससे जूझ रहा है, भारत देश में जितना संकट शहरों में है उससे ज्यादा संकट अब ग्रामीण क्षेत्रों में है। एक ऐसे ही गांव की सरपंच, पानी गांव की सरपंच जो जिला औरंगाबाद में है, वैशाली, आज मेरे साथ हैं हर स्टोरीज में, और उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैशाली, हर स्टोरीज में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। वैशाली, सबसे पहले तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप कैसा सफर रहा, आप किस प्रकार से इस सरपंच के पद पर आई, इस बारे में हमें आप बताइए। पहले मैं मेरे सास और ससुर सदस्य थे ग्राम पंचायत के, तो ओबीसी की सीट निकली थी, तो उन्होंने मेरा फॉर्म भरा था उसमें, और मेरा एजुकेशन वगैरह अच्छा था ना, तो उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, और मैं आज ओबीसी से चुन के आई हमारे गांव में से, और चुन के आने के बाद सरपंच पद के लिए मेरा ही नाम चुना गया और मैं सरपंच बन गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैशाली, अगर हम आपसे पूछें कि आप मेरे ख्याल में आप 4 साल से इस पद पर हैं, हाँ। किस प्रकार से आपने अपने गांव की उन्नति के लिए काम किया है, और किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आई जिसका आपने भरपूर तरह से सामना किया, आप हमें उसके बारे में कुछ बताइए। जब मैं सरपंच बनी तो हमारे गांव में जो पानी की होता है ना, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा थी हमारे गांव में। तो पानी के लिए हमने जो तालाब रहता है ना, उसमें से पानी भी लाया, पर वो गांव में पूरता नहीं था, क्योंकि पानी हर जगह लगता है। हमको पानी से कौन सा ही काम नहीं होता है, जहाँ जाओ वहाँ पानी लगता है। तो हमारे गांव में पानी की बहुत कमतरता थी, तो हमने गांव में ऐसे ही हमारे गांव वाले सोच रहे थे कि क्या करें कि जिससे मैं सोच रही थी कि क्या करें उससे हमारे गांव में पानी आए और पानी कभी कम ना पड़े। तो वो जो मैंने पानी फाउंडेशन है ना, आमिर खान की संस्था, तो उसमें हमारे गांव में आए उनके लोग, उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग है, 4 दिन ट्रेनिंग लेना है। 4 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद आप ट्रेनिंग में हम आपको सिखाएंगे पानी के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने हमें 4 दिन बताया, तो मैं खुद और हमारे गांव के 8-10 लोग हम ट्रेनिंग के लिए गए। 4 दिन वहाँ ट्रेनिंग ली, वहाँ भी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी उन्होंने हमको। खेल के माध्यम से सिखाया, और लेक्चर वगैरह और प्रैक्टिकल करके बताया कि क्या करना चाहिए गांव में। और उसके बाद में हम ट्रेनिंग लेके गांव में आए, तो मैंने वह तय किया था कि गांव में आने के बाद मैं गांव में काम करूंगी खुद। तो गांव में आने के बाद मैंने काम चालू किया। मैं खुद काम, वो गोबर रहता है का अपना बायोडाइनिक बोलते हैं उसमें, कंपोस्ट कर, वो हमने स्टार्ट में चालू किए। और जो गोबर का लिपने का जो काम रहता है वो मैं खुद कर रही थी। तो ऐसे करके करके हमारे गांव में सब इकट्ठा होने लगे, और गांव में तालाब और बांधबंदी ऐसे काम हम करने लगे गांव में। अच्छा। फिर बारिश हुई, तो बारिश जब हुई तो 10 लाख लीटर 10 लाख लीटर का जो पानी है इसको 10 लाख लीटर जो है ना, 10 लाख कोटी जो पानी है ना, वो हमारे गांव में स्टोरेज हो गया। और जो ये मौसम अपने गर्मी रहती ना, वह गर्मी में भी हमें पानी का कमतरता नहीं भासी। हमको बहुत पानी कहाँ से लाने नहीं पड़ा हमको पानी।
हमारे गांव में उतना स्टोरेज हो अच्छा, गया। पूरा पड़ गया होगा उसी से। हाँ, पूरा ये हो। अच्छा वैशाली, एक बात बताइए, जैसे अभी कोरोना काल में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों से लोग पलायन करके आ रहे हैं, तो आपने किस प्रकार से इस समय कार्य किया है, जहाँ पे आप जन जागृति के लिए भी काम कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए भी, जो लोग गांव में पहले से रहते हैं वो भी, और जो बाहर से आए हैं उनके लिए भी, तो किस प्रकार का कार्य आप देख रही हैं अभी? हमने गांव में जो आए ना लोग, उन्होंने हमको कॉल किया था कि हम गांव में आ रहे, तो हमने उनको पास लेके पास निकाल के आओ और चेकअप करके आओ ये बोला था। और गांव में आने के बाद जो आरोग्य खाते रहते हैं ना अस्पताल, तो वहाँ हमने उन्हें वहाँ से हमने नोटिस दी उनको, और वहाँ चेकअप फिर हमारे गांव में आने के बाद फिर उनको चेकअप के लिए भेजा, और 14 दिन क्वारंटाइन रखने को कहा उनको। और हमारे वो 14 दिन क्वारंटाइन रह गए घर में। और जो बाहर गांव से कोई बाहर जाता नहीं था, क्योंकि हमने चेक पोस्ट का निर्माण किया था। वहाँ पे 22 लड़के जो है ना, युवा लड़के, वो काम कर रहे थे डे नाइट को। तो उनके पास जो गांव में जो जाने वाले थे बाहर, तो उनके नाम वगैरह सब लिखते थे, और उनको जाने नहीं देते थे हम बाहर गांव से। जो गांव गांव के अंदर आए तो उनको हम 14 दिन क्वारंटाइन रखते थे। और सबके गांव वालों की जागरूकता के लिए किसी तरह का कार्य हुआ है? हमने वो जो थाली और बेलम रहता है ना, वो बजा बजा के पूरे गांव में जन जागृति की, और घोषणा भी दी कि गांव में कोई आए ना, और गांव से कोई बाहर जाए ना, मुंह को मास्क लगाइए, हैंड वॉश कीजिए, और आप हाथ मत मिलाइए, साथ में ना बैठे। ऐसे बहुत सारी हमने गांव में जन जागृति की। और अगर हम ये पूछें वैशाली की, जो लोग आए हैं अभी, जिनका जो भी जिनकी जीवन यापन जो अभी तक शहर में कर रहे थे, अब वो गांव में आ गए हैं, तो आगे जाते हुए उनका किस तरह से, उनको क्या काम मिलेगा, किस तरह का कार्य वो गांव में कर पाएंगे, इसके बारे में भी क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है? हाँ, सोचा है हमने। या रोजगार हमी का काम रहता है ना हमारे गांव में। रोजगार हमी का कुआं हो या बांध बंदिस्ती, ऐसे भरपूर काम रहते हैं, तो वो हम उनको देने वाले ग्राम अच्छा, पंचायत। अच्छा। और अगर कोई इस तरह का, मान लीजिए कोरोना का कोई उससे कोई ग्रसित हो जाता है, कोई ऐसा मरीज बन जाता है, तो उसके लिए कुछ इंतजाम है, उसके आगे की जो भी मेडिकल हेल्प होगी उसके लिए? हाँ, उसके लिए है ना, हमारे जो स्कूल है ना, तो वहाँ पे हमने इंतजाम किया था कि वैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमारे गांव में, क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और वो 22 लड़के, हम चेक पोस्ट पे रहते थे डे नाइट को। तो इसलिए हमारे गांव में वैसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। अगर हो जाता तो उसके लिए भी हमने तैयारी करके रखी थी। क्या तैयारी करके रखी थी? हमारे यहाँ स्कूल है ना, वो स्कूल में सब जो अस्पताल के जो ये रहता है ना, वो सब हम तैयार करके रखे थे। अच्छा, अच्छा। तो वैशाली, जितने भी जैसे आपके कार्य होते हैं, उसमें और क्या क्या आपका योगदान रहता है, किस तरह से आप अपनी घर गृहस्थी भी देखती हैं और अपना बाहर का जो आपका पंचायत का कार्य होता है उसको किस तरह से निभाती हैं? मेरा घर का काम जो है जल्दी उठ के करती हूँ। मेरी लड़की है, उनको तैयार करके खाना बना के, और उससे ज्यादा मेरे घर में मेरे सास और ससुर और पति, वो ज्यादा ख्याल रखते हैं। इसकी वजह से घर का जो काम रहता है मेरे ऊपर ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि वो संभाल लेते सब घर का काम। उस इसके लिए मुझे ज्यादा टेंशन नहीं रहती। और मेरी सास जो है ना, तो वो सास ने मेरी माँ बन के, तो मेरे को ज्यादा काम नहीं रहता, वो कर लेती घर का सब काम। मुझे बाहर का काम संभालना होता है, और बाहर का जो काम होता है वो मैं खुद करती हूँ। मैं ऐसा किसी पे डिपेंड नहीं रहती हूँ कि वो करेगा। मैं सरपंच हूँ तो उसको बोलूंगी कि नहीं तू ये काम कर, मैं ऐसे नहीं करती, मैं खुद करती हूँ वो काम।
जैसे कोई काम बताइए जो कि आप खुद करा हो, जो कि किसी और से भी करा सकते थे। वो जो अभी सैनिटाइजर मास्क वगैरह बांटने थे ना, तो वो मैं और मेरे हस्बैंड हमने दोनों ने बांटे थे पूरे गांव में। मैं ऐसे किसी को नहीं बोली थी कि आप आओ हमारी मदद करो, कि आप बांट दो, ऐसा कोई नहीं। हमने खुद सबको दिया था। और जो सैनिटाइजर फवारने वगैरह रहती ना गांव में, वो भी हमने खुद की थी। मैं साथ में थी गांव में, पूरे गांव में फवारनी कर रहे थे ना, तभी मैं उनके साथ थी। क्योंकि मुझे अच्छा किसी पे भरोसा नहीं है कि वो अच्छे से करेगा, इसलिए मैं खुद से करती हूँ। अच्छा 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 वैशाली, अगर आपको अपने जीवन के अनुभव से कोई बात किसी को बतानी हो, किसी का संदेश देना हो, बहुत सी लड़कियां हैं, जैसे आपने कहा कि मेरी शिक्षा अच्छी थी, कितनी लड़कियों को शिक्षित होने का वो मौका मिलता है, या अगर पढ़ भी लेती हैं तो उसके बाद भी कितने घरों में ऐसी प्रगतिशील सोच होती है कि लड़कियों को आगे बढ़ाएं, उनको बाहर जाके काम करने दें। आपने बार बार कहा मैं और मेरे हस्बैंड ने ये किया, तो आप हाँ अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगी कि आप किस प्रकार का आपका परिवेश था पहले, अब उसमें क्या बदलाव आया है, इस तरह का नेतृत्व करते करते आप में क्या बदलाव आया, और क्या इस तरह से परिवारों में और होना चाहिए कि लड़कियों को वैसा ही मौका मिले जैसा कि आपको भी मिल पाया। हाँ, आपने जो कहा ना वो सही है। मेरे हस्बैंड जो है ना, हर मुश्किल में मेरे साथ रहते हैं। और आज मैं जो भी हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि मैं कुछ करती नहीं थी ना। मुझे घर में थी, पहले करती थी, अपने पार्लर वगैरह ये करती थी। जो भी काम रहता है उसमें वो मुझे आगे करते हैं। और मेरे घर में से ज्यादा सपोर्ट मिलता है मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड का। उन्होंने मुझे गांव में क्या होता है कि लेडीज सरपंच रहती है ना, तो उनके हस्बैंड संभाल लेते हैं ग्राम पंचायत। पर हमारे यहाँ वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सास ससुर जो है ना, एजुकेशन हुआ है उनका, और हस्बैंड का भी एजुकेशन हुआ है, सुशिक्षित है फैमिली हमारी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सरपंच हो ना, तो तुम जाओ और तुम संभालो काम, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ रहते हैं। और कुछ टेंशन वगैरह हो, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना हो, तो वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो घर में सास ससुर और हस्बैंड उनका साथ हो तो लड़की कुछ भी कर सकती है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने वैशाली। और आप मुझे अपने अनुभव से बताइए, कुछ ऐसी चुनौतियां आई कभी आपके समक्ष की, एक सरपंच होने के नाते कभी आपको इस तरह की मुश्किलें आई हों कि एक नारी होने के मैं हूं और मैं ये कैसे करूंगी, या कोई मेरी बात कैसे मानेगा, कभी इस तरह का भी आपने कोई अनुभव किया? हाँ, किया था मैम। वो जो मेरे छोटी बच्ची थी, तभी मैं कह रही थी कि बा मुझसे होगा क्या ये काम, जो पानी फाउंडेशन का काम था गांव में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं बच्चे को संभाल लूंगी, तुम गांव संभाल लो। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था कि तुम जाओ, गांव का जो पानी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लो। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरा आत्मशक्ति बढ़ाई, उससे वजह से मैं आगे बढ़ी। ये बहुत ही अच्छा लगा वैशाली जान के। मैंने आपका काम देखा है और मैंने जाना है कि आपको किस तरह से आप इस पद पे आए, और अभी कोरोना काल में भी आप अपने गांव के लिए बहुत कर रही हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ पे आके मेरे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ आप आगे चल के भी ऐसे ही अच्छा काम करती रहें और आपको खूब उन्नति प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली। धन्यवाद मैडम, वेलकम।